महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं, इससे भक्ति बहुत घनीभूत होती है। केरल देश में एक परम मेधावी सुधार्मिक नाम के राजा राज्य करते थे। धर्म पूर्वक चलना, प्रजा का पालन करना और भगवान नाम जप करना, शास्त्र विधि से बिल्कुल कभी प्रतिकूल एक भी आचरण जीवन में नहीं किया। तो उनके यहां महाभागवत चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव होता है। भगवान के भक्तों का जिस कुल में प्रादुर्भाव होता है, वो कुल, वो ग्राम, वो नगर, वो देश परम पूजनीय हो जाता है। ये महाभाग्यशाली मूल नक्षत्र में प्रकट हुए। लौकिक में अमंगल माना जाता है, और भाव में देखो तो मूल कौन है? नक्षत्र भगवान। ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मुसत्थम प्राहुरव्ययम। सबके मूल कौन है? श्री भगवान। किस नक्षत्र में पैदा हुए? मूल में, भगवत स्वरूप। और लोक में माना जाता है कि मूलन में पैदा हुआ है लड़का, अमंगल है, कुछ नष्ट ही होगा, संसार बड़ा विचित्र है। जैसे बालक रोता है ऐसे उनकी आवाज में निकला कृष्ण कृष्ण। बड़ा आनंद हुआ सुधार्मिक राजा को कि हमारे कोई महाभागवत पधारा है, क्योंकि ये भजन करके पूर्व जन्म में ऐसी भागवती की स्थिति प्राप्त की कि अबोध अवस्था में ही श्रीमुख से कृष्ण नाम निकल रहा है। आनंद उत्सव मनाया जा रहा है। राजा है, राजकुमार प्रकट हुआ, और दूसरी बात वो स्वयं भक्त हैं, और भगवान का ऐसा भक्त जो जन्म लेते ही कृष्ण नाम उच्चारण किया। ये आनंद ज्यादा दिन टिका नहीं। रोज बधाइयां हो रही, आनंद उत्सव मनाए जा रहे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर कहा यही अवसर है, आक्रमण कर दिया जाए, और केरलाधिपति का सब पूरा महल घेर करके कोई एक भी न बचने पावे। शत्रु पक्ष के राजाओं ने घेर लिया। आसपास से राजा और सैनिकों ने घेर लिया। अब वो असावधान थे, आनंद में पुत्र हुआ है, बधाइयां, कोई संभावना ही नहीं थी। गुप्त रूप से शत्रु पक्ष के राजाओं ने आक्रमण करके घेर लिया। अब राजाओं की कई सेनाएं और इनकी असावधानी पूर्वक आनंदमयी वृत्ति में कोई पहले से पता हो तो तैयारी करते, तत्काल आक्रमण को रोकने का प्रयास किया, पर असफल रहे। इनके सैनिक भी मारे गए, राजा भी मारे गए, राजमहल को घेर लिया गया, कोई भी एक भी बच के न जाने पावे। तो राजमाता जिनसे चंद्रहास जी का प्रादुर्भाव हुआ था, उन्होंने धाय मां को कहा कि मेरे पुत्र को बचाने में तुम समर्थ हो, मेरे तो प्राण नहीं बचेंगे, अगर ये लोग नहीं मारते तो मैं अपने पति के शव के साथ सती हो जाऊंगी। पहले ऐसी धार्मिक निष्ठा माताओं बहनों में होती थी कि धाय मां ने विचार किया कैसे बचा सकती हूं, आसपास तो सब सैनिक घेरे हुए हैं। तत्काल उसने विचार किया कि अगर हम इनको राजकुमार की तरह ले जाती है तो हमें भी मारा जाएगा और इनको भी मारा जाएगा। देखो कितनी विपत्ति जन्म लेते हैं। कोई प्रश्न कर सकता है कि महाभागवत जिनके घर में प्रकट हो तो वहां धन वैभव सुख संपत्ति बढ़नी चाहिए, यहां तो जन्म से ही जैसे वहां माता पधार, ये क्या है? तो श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, मैं जिस पर बहुत प्रसन्न होता हूं, आप अपने ऊपर भगवान को बहुत प्रसन्न करना चाहते हैं, बहुत प्रसन्न करने में ये है, देख लो, कह रहे जिस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूं सबसे पहले उसका ऐश्वर्य नष्ट करता हूं। फिर क्या करता हूं? फिर बंधु बांधवों का, फिर क्या करता हूं? असाध्य रोग उसके शरीर में। बोले महाराज जी तुम प्रसन्न हुए हो कि पूरे के पूरे नाराज हो गए हो? बोले यही मेरी प्रसन्नता है। क्या? माया का नाश,
अब एकमात्र भरोसा केवल भगवान का, दूसरा कोई नहीं। ये सबको पसंद नहीं आएगा। सब तो उस भगवान की भक्ति चाहते हैं कि अगरबत्ती धूप बत्ती तन मन धन सब तेरा, स्वामी क्या लागे मेरा, पर अंदर से कह रहे सब तन मन धन सब मेरा, क्या लागे तेरा। ऐसे तो चलेगी भक्ति। लेकिन कई बार सत्संग में पीछे धाम में कहा था कि भगवान को रिझाकर लोक मांगोगे तो चैन से रह लोगे, और अगर उनसे प्यार करने की बात मन में ठानी कि बस मुझे केवल आपकी आंखों में आंखों को मिला करके जीवन व्यतीत करना है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर लाडले आपको दुशरिहा का कोई आश्रय रहने नहीं देंगे। ध्यान रखना, जितने दुशरिहा होंगे तो ये बर्दाश्त हो तो कदम आगे बढ़ावे। बहुत प्रसन्न हो जाओ ठाकुर हम पे तो कह रहे यस्य तुष्टो ह्रहम पार्थ वित्तम तस्य हराम में हम करोमि बंधु विच्छेदम सच कष्टेन जीवती। जितनी श्वासें रहेंगी भयंकर कष्ट में उसको व्यतीत करने के लिए दूंगा। ये दंड नहीं है, ये पुरस्कार है। अनंत जन्मों का हिसाब बराबर करके कहीं इसकी वृत्ति मेरे से हट न जाए, ऐसे घेरे में डाल के अखंड चिंतन करवा के सजयति जयति जग उच्चरे। जाको करत श्याम सहाई प्रथम वर्णो कृपा क्रम हो विषय मूल गवाई। कुल कुटुंब बल वित्त हीनो दीन के दुखदाई। आपने को करजु लीनो आप ही अपनाई। कह रहे हैं अब मैं वर्णन करता हूं श्याम सुंदर जिस पर कृपा करते हैं उस पर कैसा बर्ताव करते हैं। बोले सबसे पहले उसके विषय भोगों का नाश कर देते हैं। फिर दूसरी कृपा कोई परिवार का, कोई मित्र, कोई रिश्ते नातेदार उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। फिर ऐसा दुख प्रदान करते हैं कि केवल एक भरोसा रह जाता है, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, बस नाथ आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। बस वहीं से जो चमत्कार प्रकट होता है, त्रिभुवन में कोई उसकी समानता नहीं कर सकता जिस पर ठाकुर की कृपा है। पर इस कृपा को हजम करने के लिए इसीलिए संत संग किया जाता है कि पहले से वो तैयार कर देते हैं। जैसे आर्मी की ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग के बाद भी बॉर्डर में लगाया जाता है, ऐसे ही संतजन ये ट्रेनिंग देते हैं। अब जो टिके तो टिके, नहीं तो घर बैठे जाके। और अगर टिक गया तो गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, भगवान भी परास्त नहीं कर सकते। उसमें ऐसी सामर्थ्य आ जाती है कि हर प्रभु के द्वारा दिए गए विधान को हंस करके स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं कि उसको कष्ट होता है। ये लोक भाषा में भगवान कह रहे हैं सच कष्टेन जीविता। नहीं तो जिस चिदानंद में वो सुख भोगता है वो ब्रह्मा को भी नहीं प्राप्त है जो भक्त को प्राप्त होता है। भक्त का वैभव दिव्य होता है, चिदानंदमय होता है। ये तो पापियों के पास भी वैभव है, रुपया पैसा कुटुंब परिवार। भगवान के दास के पास जो वैभव होता है वो अचिंत्य है, तुम चिंतन भी नहीं कर सकते, ऐसा वैभव होता है। धाय माने सेविका का रूप तत्काल लिया, जिससे पोछा झाड़ू लगाने वाली, और कुछ दोने पत्तल डाले, उनके नीचे चंद्रहास जी को डाला, ऊपर से करके इसे माथे पे रख के निकली। सैनिकों ने पूछा इसमें क्या है, तुम उनका राजघराने के दोने पत्ते जूठे दिखा। ऐसे नीचे किया तो देखा सब ऊपर जूठन पड़ा। हाँ चल निकल, जल्दी भाग यहां से निकल। बस वो भागी, बचा ले गई। वो कुंतलपुर पहुंची और वहां के जो मंत्री दृष्ट बुद्धि थे उनसे प्रार्थना की कि मैं सेवा कला में बड़ी प्रवीण हूं और ये मेरा पुत्र है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो कुछ समय के लिए हम आपकी सेवा में, महल सेवा में रहेंगी और हमारे पुत्र का पालन पोषण हो जाएगा। उनकी परीक्षा ली गई तो राजघराने की सेविका थी, परम प्रवीण थी, पर उन्होंने ये परिचय नहीं बताया। विधि विधान से राज्य की सेवा में प्रवीण दासी पाकर उसको अच्छा लगा, ठीक है आप रह सकती है। अभी चंद्रहास जी 3 वर्ष के ही थे कि धायमा पधार गई और ये हर समय कृष्ण 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 नाम इनके चलता रहता था। अब जो उनका दुलार करने वाली थी धायमा, वो भी पधार गई तो कौन उनकी तरफ देखे। पर बहुत ही गौर वर्ण, बड़े ही सुंदर,
अब वो गलियों में भटकने, निकाल दिया महल से जब धाय माँ मर गई, क्योंकि धाय माँ की सेवा के कारण उनको रखा गया था। 3 वर्ष के बालक गलियों में, तो कोई भी माँ देखती उनको तो कोई उनको वस्त्र पहना देती, कोई भोजन करा देती। ऐसे ही भगवान के भक्तों की बड़ी विचित्र लीला होती है। यहां चंद्रहास जी को जो भी माता बहन देखती कुंतलपुर के गलियों में, तो कोई वस्त्र, कोई स्नान करवा देती, कोई काजल लगाती, कोई भोजन पवा देती। परमहंसों जैसा जीवन कट रहा है। कृष्ण 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 कृष्ण। 14 भुवनों में जिनकी अव्याहत गति है, जो सबको देखते रहते हैं, श्री देवर्षि नारद जी। ये कृष्ण कृष्ण बोलता है बालक, और इसका हरि के सिवा कोई नहीं। तो एक दिन एकांत में बैठे हुए थे बालक चंद्रहास जी, नारद जी पधारे हैं, भाई जी से मिले हैं। स्वप्न में कितने महापुरुष मिलते हैं जो भजन ठीक से करते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष आकर के उपदेश करते हैं। ये त्रिकाल सत्य हैं, कोई ऐसा नहीं है कि ये कहानी हैं, अभी हैं। जहां आप भगवत चिंतन करेंगे तो आपको परिचय बड़े बड़े महापुरुषों का मिलने लगेगा। नारद जी आए तो देखा आंख बंद की हुई चंद्रहास जी कृष्ण 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 ऐसा उच्चारण कर रहे। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ नारद जी ने देखा कि ओहो, इतना छोटा बालक और कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। नारद जी ने स्पर्श किया दुलार करते हुए, सुनो आंख खोलो। आंख खोल के देखा श्री देवर्षि नारद जी। नारद जी ने कहा, देखो हम तुमको एक अमोघ वस्तु देते हैं, और एक छोटी सी शालिग्राम की, इतनी बड़ी श्रीविग्रह शालिग्राम का जो वो दिया। बोले धो के पी लेना और दिखा के पा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। अर्थात स्नान करा दिया और जो तुम्हें मिले इनको अर्पित। तो उन्होंने विचार किया कि धोने के लिए, स्नान कराने के लिए पात्र चाहिए, भोग लगाने के लिए पात्र चाहिए। तो जैसे कोई पान की बीड़ी नहीं, तो ऐसे कपोल में शालिग्राम को रखे रहते, कोई पात्र ही नहीं, कोई सिंहासन ही नहीं। यही धुल गए, चरणामृत अंदर जा रहा, जब पाएंगे तो यही पा लेंगे, साइड में ऐसे करके फिर निकाल के धो। यहां कपोल में रखते छोटे से शालिग्राम चंद्रहास जी। और उपदेश किया भगवान के मंत्र का। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए चलता है तो भगवान ही गुरु रूप से प्राप्त होते हैं, वहां तक तुम्हें पहुंचा देते हैं या उन महापुरुष को आपसे मिला देते हैं। जब कोई भगवत प्राप्ति के लिए जहां चलता है तो ये भगवान अपनी तरफ से कृपा करते हैं। ये दृष्ट बुद्धि के जो महल में धाय माँ ने इनका आश्रय स्वीकार करवाया था, उसके एक पुत्र थे मदन जी, वो बड़े भागवत थे। और एक पुत्री थी जिसका नाम था विषया, वो बड़ी सुंदर थी, अभी छोटी अवस्था की ही थी। मदन जी का स्वभाव था भक्तों को भोजन पवाना। जो भगवत भाव के जन होते हैं उनके हृदय में ऐसा उत्साह होता रहता है कि जो वैष्णव हैं, संत जन हैं, इनको भोजन पवाने का मतलब श्री भगवान को भोजन पवाना। भक्तमाल में भी वर्णन है कि जैसे गर्भवती मां को आप कुछ भी पवाओ तो बालक की पुष्टता अपने आप होती है, ऐसे संतों के हृदय में भगवान विराजमान प्रगट रूप से हैं। जब हम संतों को भगवत भाव से भोग पवाते हैं तो साक्षात भगवान ही पाते हैं। और मदन थे भगवत भाव के, तो उन्होंने बुलाया बड़े बड़े भक्तों को और ब्राह्मणों को। जब ब्राह्मण और भक्त पा रहे थे तो खेलते खेलते चंद्रहास जी भी वहीं चले गए और उन्होंने भी वहां प्रसाद पाया। अब बड़े बड़े ब्राह्मणों में एक ज्योतिषाचार्य थे। दृष्ट बुद्धि जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपने परिवार को प्रणाम करवाया और कहा, यह हमारी पुत्री है। दृष्ट बुद्धि जी ने कहा, आप इसका हाथ देकर बताइए, इसको वर कैसा मिलेगा, कैसा ऐश्वर्य होगा। दृष्ट बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि, ऐसा ही था वो। पर बड़ा विचित्र खेल है, इसकी बुद्धि एकदम विपरीत और पुत्र महाभागवत।
भगवान का खेल है। वो भक्ति विरुद्ध और पुत्र भागवत। उन्होंने कहा वर, ऐसे दृष्टि डाली चंद्रहास जी वहीं पार, वो है इसका वर। वो इसे धाय का एक दासी का लड़का हमारी पुत्री का वर बने। बोले शायद आपने ध्यानपूर्वक रेखा नहीं देखी, वो हम देख लिए हैं, यही है तुम्हारी पुत्री का वर। दृष्ट बुद्धि ने विचार किया कि एक भिखमंगा हमारी राजकुमारी पुत्री का दूल्हा बनेगा। पंडित जी को तो दक्षिणा दी, विदा किया और सैनिकों से कहा घर से निकलने न पावे बालक, क्योंकि ज्योतिष पक्की, ज्योतिष शास्त्र सत्य है, पर उसका सम्यक ज्ञान होना चाहिए। भला मुझ सम्राट के मंत्री की पुत्री, वो महामंत्री हैं दृष्ट बुद्धि, और ये एक भिखमंगा कैसे हो सकता है? बड़ा हृदय में जलन हुआ, ये तो बड़ी अपकीर्ति और दुर्भाग्य का विषय होगा, इसी को मरवा डालते हैं, काम खत्म हो जाएगा। निश्चय किया और जल्लादों को बुलाया और कहा बालक जो पंगत में भोग पा रहा है इसको ले जाओ और जंगल में मार के, और इसका कोई अंग हमें काट के दिखाओ कि हाँ मार, मतलब पक्का मार देना है। क्योंकि वो इतने सुंदर थे, इतने सुशील थे, इतने प्यारे लगते थे कि कोई भी मारने के लिए तैयार। इसीलिए उसने शर्त रखी, इनका अंग काट करके हमको प्रमाण में दिखाया जाए कि मार दिए गए हैं। चांडालों ने हाथ पकड़ा, चंद्रहास जी को ले गए। चंद्रहास जी का स्पर्श करते हुए उनको ऐसा दुलार होने लगा हृदय में, जैसे मां को अपने बच्चे से दुलार होता है। स्पर्श करते, दरस परस अघनाश, भक्त का स्पर्श ही पापों का नाश कर देता है। वो दो जल्लाद आपस में कहने लगे भाई जीवन हो गया लोगों को मारते हुए, कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये देखो भक्त संग का प्रभाव। इस सुकुमार विशाल नेत्र, कैसा सुंदर बालक जो हमारे चित्त को चुरा रहा है, इस दुष्ट बुद्धि मंत्री ने आदेश किया मारने का। भला इससे क्या बिगाड़ा इनका, क्यों मारना चाहता है? देखो वैसे तो मां पापी है ही है, क्योंकि जल्लाद घर में जन्मे हैं, पूर्व जन्म के पापों के अनुसार इस जन्म में न जाने कितनों को हमने काटा है। पर पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे हृदय में ऐसी हिम्मत नहीं आ रही कि इस बालक को मैं मार सकूं। दूसरे ने कहा फिर अगर उसको तुम नहीं मारोगे तो तुम मारे जाओगे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं नहीं, इस छोटे से बालक से क्या किसी को नुकसान। एकांत जंगल में ले गए और कहा तुम जानते हो हम तुम्हें किस लिए बुलाए हैं? चंद्रहास जी बालक थे, 5 वर्ष की आयु अब हो गई थी, तो उनका मुझे पता नहीं कि आप क्यों लाए हैं। बोले हम जल्लाद हैं, तुम्हें मारने का हुक्म दृष्ट बुद्धि ने दिया है, मारना तो पड़ेगा ही तुम्हें। हमारी इच्छा नहीं कि मारें, पर हम तुम्हें अंतिम बात पूछते, तुम्हें कुछ भी पसंद हो, कुछ भी, तो तुम कहो हम तुम्हारे लिए ला के देंगे, जो तुम्हें चाहिए बोलो, पर हमें वध करना पड़ेगा तुम्हारा। तो उनका मुझे कुछ और नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा समय चाहिए। यदि आप मारना ही चाहते हो तो थोड़ा हमारी पूजा है हम कर लें, इसके बाद मार लीजिए। आपको तो बल है, अस्त्र हैं, मैं तो बालक हूं। उनका हाँ हम तुम्हें समय देते, तुम किसी को पुकार भी सकते हो, जो तुम करना चाहो कर सकते हो। चंद्रहास जी का मुझे मृत्यु का भय नहीं, बस कुछ समय दे दी। पूरा महाभारत हो गया था, टिटिहरी के अंडे नहीं फूटे थे। वहीं टिटिहरी का, तो टिटिहरी एक पक्षी होती है ना, टे टे करके उड़ती है, तो उसके अंडों के ऊपर एक हाथी का घंटा हो गया, गिर गया ऐसे, सब पूरा महाभारत में सब नष्ट भ्रष्ट। वो अंडे वैसे सुरक्षित। तो जो प्रभु भारत युद्ध में राखे भरही अंड, सोई मुंह को राखे जो राखत ब्रह्मांड। मैं तो अनाथ हूं, श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा है नहीं,
मैं किसको पुकारूं? मेरा आश्रय तो एकमात्र वही प्रभु हैं। और निकाला शालिग्राम, यही सिंहासन है शालिग्राम का। भगवान के भक्तों की अपार महिमा है। क्या सेवा, वहां कोई पंचपात्र गंगा जल सब थोड़ी है, लेकर बस आंसुओं से अभिषिक्त कर रहे हैं। प्रभु मुझे तो कोई ज्ञान नहीं कि आपकी सेवा कैसे की जाती, मैं तो अपने मुख में ही आपको रखता हूं। अब मेरे जीवन का अंत होने जा रहा है, बस मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके ही समीप पहुंचूं, आपका ही स्मरण करूं, आपसे कभी विलग न हूं, एक भी वृत्ति आपसे कभी विलग न जाए। श्याम सुंदर मुरली मनोहर ललित त्रिभंगी ध्यान करते हुए आंख खोली और इशारा किया, काट दो मुझे। जल्लादों ने जब देखा आंसू चल रहे ऐसा, वो बैठ गए अस्त्र रख के और कहने लगे, भाई तुम मुझे मार दो, भले भले वो दृष्ट बुद्धि मुझे, मैं इस बालक को नहीं मार पाऊंगा, मेरी हिम्मत नहीं। अब कुछ भी हो, मेरा वध हो जाए, पर मैं इस बालक को, गिरे मुरझाई दया आई कछु भाए भरे, ढरे प्रभु और मति आनंद शोभिनी है, हुती छठी आंगुरी सो काट लई दूषण हो, भूषण ही भयो जाई कहीं सांच चीनी है। जब नेत्र का इशारा हुआ कि वध कर दो, तो जो बधिक मारने के लिए आए हत्यारे थे वो आनंद से एकदम प्रफुल्लित हुए और कहा, मैं नहीं मार पाऊंगा तुम्हें। तो एक ने कहा, देखो एक उपाय मुझे दिखाई दे रहा है, इस बालक में विशेषता तो है ही, पर इसके पैरों में देखो, बाएं पैर में एक छठी अंगुली भी है, किसी किसी को होती है। गांव में तो कहते हैं छंगू या छंगा, जिसे होता है ना गांव में, और ये छंगा मतलब 6 अंगुली के। बोले इसको अगर काट लेते हैं तो प्रमाण भी सत्य, जिसकी कसम खवाएगा मैं खा लूंगा कि ये चंद्रहास जी के है, और मैं मार दिया। और कौन इस बालक को ढूंढेगा, जंगल में छोड़ देते हैं, अपनी तो सामर्थ्य नहीं। बधिकों ने, जल्लादों ने ऐसा ही किया और जाकर अंगुली दिखा दी, मैं बालक का वध करके आ गया हूं। उनको यह कि लाखों बार इन्होंने वध किया, तो संशय का कोई रिश्तेदार थोड़ी है, वो तो बालक है, उसको मारने में क्या, हाँ ठीक है मार दिया गया। अब वो जो चले गए तो अंगुली जो कटी थी उससे रक्त प्रवाह हो रहा है। कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ वासुदेव जनार्दन, हे कृष्ण हे जगन्नाथ हे वासुदेव हे जनार्दन, ऐसे नाम उच्चारण करते हुए मूर्छित हो रहे हैं चंद्रहास जी। वो छोड़ करके जल्लाद चले गए। चंद्रहास जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो जितने जंगल के मृग हैं वो सब मंडलाकार घेर के ऐसे। एक हुमा नाम का पंछी होता है, अगर उसके पंखे की छाया पड़ जाए तो चक्रवर्ती सम्राट का वैभव प्राप्त होता है। और वो भीड़ की भीड़ पक्षी आकर चंद्रहास जी के ऊपर ऐसे घेरे हुए हैं, आसपास मृग मृगी मृग शावक सब घेरे हुए हैं। बीच में चंद्रहास जी कृष्ण गोविंद दामोदर माधव ऐसे उच्चारण कर रहे हैं। जो भगवान के चिंतन में मगन रहना अपना स्वभाव बना लेता है, तो देखो ऐसे हत्यारों के हृदय में भी दया गई, क्योंकि दया समुद्र भगवान का स्मरण जो करते हैं उनमें ऐसी महामहिम दिव्यता आ जाती है। कोई भी कितना भी निर्दयी हो, अंदर से वो भले जल रहा है द्वेष के कारण, पर कहीं ना कहीं ये द्वेष आंतरिक राग का सूचक हो। वो भी भक्त को प्यार करता है, पर भक्ति ना होने के कारण वही उसका राग द्वेष में बदल जाता है। कोई भी हो, अंदर से जब भक्त के प्रति जलन पैदा करता है तो उसमें मूल होता है भक्त की महिमा, भक्त का महत्व, पर उसे ना प्राप्त, जैसे कहते हैं कि वो अंगूर खट्टे हैं और हट नहीं प्राप्त कर पाए तो अंगूर खट्टे हैं। बकाया महत्व तो सब के अंदर होता है, दुष्ट से भी दुष्ट के अंदर भगवान के भक्तों का महत्व होता है, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। अब चंद्रहास जी भगवत स्मरण करते हुए पक्षियों के और मृग आदि के बीच में हैं।
उधर भगवान का एक विधान तैयार होता है। वह देश भूमि में रहत लघु भूप और सुख सब एक सुत चाह भारी है। कुंतलपुर के ही अधीन एक चंदनवती नाम की राज्य नगरी थी। वहां के राजा थे, उनके पुत्र नहीं हो रहा था, तो कुंतलपुर सम्राट पद, चंदनवती राज्य राजा, जैसे प्रदेश और दिल्ली में बैठे हुए जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति वो बादशाह, जो दिल्ली का अधिकार वो बादशाह, और ऐसे छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको राजा। तो ये चंदनवती के राजा कर दिया करते थे, प्रत्येक राजा को कर देना होता था बादशाह को। इनके पुत्र था नहीं, और कर देने के लिए कुंतलपुर ही जा रहे थे, तो रास्ते में देखा कि बहुत से मृग और पंछी ये घेरे हुए क्या है, तो एक कौतूहल सा कि क्या है बीच में, आसपास मंडलाकार मृग, फिर वो विहंग पक्षी जो भगवान के आश्रित है, भगवान कैसी व्यवस्था करते हैं। वो चंदनावती के राजा दौड़ करके एक कौतूहलवश, क्या है यहां, मृगी पंक्तियों के बीच में पक्षी, हुमा नाम का बड़ा पवित्र पक्षी हिमालय आदि में पाया जाता है, जिसके ऊपर इसकी छाया पड़ जाए वो ऐश्वर्यवान हो जाए। देखा बालक दिव्य तेजों में, और मूर्छावस्था में नजदीक गए तो अंगुली पूरी कटी हुई थी, तो रक्त प्रवाह, गोद में उठाया और आनंदित हो गए, हमारी पुत्रेष्टि यज्ञ सफल हुई, हमारा दान पुण्य सफल हुआ, ऐसा हमें सुंदर बालक मिला। चंद्रहास जी को लेकर के घर आए और हृदय में भगवान का बार बार कृपा प्रसाद मना रहे हैं, मुझे भगवान ने पुत्र दिया। चंद्रहास जी को लेकर आए, आनंद मंगल बधाइयां बजने लगी, बहुत सी संपत्ति न्यौछावर कर दी। 5 वर्ष के चंद्रहास जी हैं। पूछा बेटा तुम्हारे माता पिता कौन है, तो कहा श्री कृष्ण। परिवार में कौन है, श्री कृष्ण। मतलब तुम्हारा कोई नहीं है, नहीं है श्री कृष्ण। समझ गए कि भगवान ही हमें कृपा करके ऐसे महाभागवत पुत्र को दिया। और है कौन, वास्तविक कोई नहीं श्री कृष्ण के सिवा। बड़ा उत्सव मनाया और अपने राज सिंहासन का अग्रिम अधिकारी युवराज पद चंद्रहास जी को। अब तो पूरे राज्य में आनंद की वर्षा हो रही। राजा मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा प्रतापी भक्त हमारे यहां आया है, अब हमको किसी को कर देने की जरूरत नहीं। तो जो हर महीने वर्ष में जो बंधा हुआ कर था उन्होंने नहीं दिया। 1 बार 2 बार 3 बार जब कर नहीं पहुंचा तो सम्राट ने आदेश किया मंत्री को कि चंदनावती से कराना बंद हो गया है। क्या बात है? यदि वो अहंकार से युक्त हो तो आक्रमण करके नष्ट करो, यदि समस्या है तो उसका सहयोग करो। बादशाह के आदेश से वहां दृष्ट बुद्धि पहुंचे तो युवराज पद पर चंद्रहास जी विराज, जिनको मारने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था। पूरे पूर्वासी ऐसा प्रभाव चंद्रहास जी का है कि सब कृष्ण भजन करते हैं, सब आनंद में मगन रहते हैं। चंद्रहास जी थोड़ा सयाने हो गए थे तो पूर्ववासियों को उपदेश देते, एक बार हमारे राज्य में भोजन पाया जाएगा 24 घंटे में, और सबके घरों से आरती की शंखनाद घंटानाद सुनाई देना चाहिए। सबके यहां शाम के रोज नाम कीर्तन और भगवत कथा होनी चाहिए, क्योंकि आयुष्यम चपलम तादृग जल बुद्बुद सन्निभम चिंतयध्वम जनामूढ़ा माधवम वर्षम सुस्थिरम। भाइयों, ये आयु बड़ी चंचल है, कब शरीर छूट जाए पता नहीं, पानी का बुलबुला कब फूट जाए कोई पता नहीं। इसलिए माधव श्री कृष्ण का नाम कीर्तन, उनकी आरती पूजा, उनका ध्यान और एक टाइम भोजन। पूरे नगर में
अब सोचो कितना भक्ति का प्रभाव होता है। पूरा नगर में हर घर में आरती पूजा कीर्तन। चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण स्वाभाविक चंद्रहास जी में प्रकट होते थे। अब दृष्ट बुद्धि जब वहां गया, देखा युवराज पद पर, पहचाना कि वही बालक है, ये तो चंद्रहास है, क्योंकि काफी समय तो महल में ही रहे थे धाय मां के साथ और अच्छे से पहचान थी। अब उन्होंने विचार किया कि ये तो बहुत अनिष्ट हो गया, हमने तो मारना निश्चित किया था और जल्लादों ने इसको छोड़ दिया और अब तो ये राजा का राजकुमार बन गया। तो राजा से कहा कि पहली बात, युवराज पद पर बैठालने के पहले तुम्हें सम्राट को सूचना देनी चाहिए थी। दूसरी बात, अभी तक तुमने कर नहीं दिया। जानते हो कि अगर सम्राट का भाव बदल गया तो एक क्षण में तुम्हारे राज्य को नष्ट कर दिया जाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़कर चंद्रावती के राजा ने कहा, महाराज आप ही अब हमारी रक्षा कर सकते हो। तो उसकी दृष्टि चंद्रहास पर थी, इसको मरवाना है, क्योंकि पंडित ने बताया था यही पति बनेगा। अरे तो अब तो आनंदित होना चाहिए कि अब तो राजा बनेगा, अब तो बढ़िया है। लेकिन चंद्रहास जी को यदि आप सम्राट के पास भेज देते हैं और सम्राट निश्चित प्रसन्न हो जाएंगे चंद्रहास को देख के, तो वो तुम्हारे इस अपराध को क्षमा कर देंगे। युवराज पद दे दिया और भेंट नहीं दी, कर नहीं दिया महीनों से, तो ऐसा करो चंद्रहास जी को भेज दो। राजा ने स्वीकार कर लिया। और पहले लोग बिल्कुल धर्म से चलते थे, कहीं भी अधर्म का लेश नहीं। एक चिट्ठी लिखी दृष्ट बुद्धि ने और चंद्रहास जी से कहा खोल के पढ़ना नहीं, मेरे पुत्र मदन को देना जाके, और मदन तुम्हें फिर आगे का कार्य सम्राट से मिलाना, माफी करवा देना, ये सब करवा देगा, पर ये चिट्ठी तुम रास्ते में खोल के नहीं देखना। और वैसे भी किसी का पत्र खोल के देखने का धर्म नहीं कहता। अगर कोई पत्र दे तो ये नहीं कि इसमें क्या लिखा है, नहीं, या तो हिम्मत नहीं है, इतनी धैर्य नहीं है तो मत लो। अगर धैर्य है तो हाथ में लेकर जहां तक पहुंचाना है वहां तक पहुंचा दो, नहीं तो वो कार्य ही मत लो। ये अधर्म है कि आप बीच में उसको खोलकर पढ़े। पहले लोग बहुत धर्मात्मा होते थे, एक एक बात धर्मयुक्त होती थी। चंद्रहास जी को चिट्ठी दी, चंद्रहास जी ने पत्र को अपनी पाग में खोस लिया और कुंतलपुर के लिए चले। अब इनका किशोर अवस्था में प्रवेश हो चुका था। एक सुंदर कुंतलपुर के बाहरी रमणीय बगीचा था, वृक्ष बहुत सुंदर सुंदर, पुष्प वाटिका भी बड़ा मनोरम लगा। घोड़ा बांध दिया वृक्ष में और पहले सरोवर का बड़ा निर्मल जल होता, जल पिया, हाथ मुंह धोया, थोड़ी देर भगवान का ध्यान करते रहे वृक्ष के नीचे और फिर लेट गए तो नींद आ गई। भगवान बड़े कृपालु हैं। जो भगवद आश्रित होता है त्रिभुवन में कोई उसका अमंगल नहीं कर सकता। अपनी सहेलियों के साथ दृष्ट बुद्धि की वही राजकुमारी जिसके साथ इनका ज्योतिषाचार्य ने कहा था यही पति होगा, वो अपनी बहुत सी समान वयस अवस्था की जो किशोरियां थी उनके साथ वो, और ये राजवाटिका थी, इसमें घूमने के लिए आई। तो घोड़ा देखा तो उसने कहा यहां किसी का घोड़ा कैसे आ सकता है, हमें लगता है कोई यात्री इसमें प्रवेश कर गया, उसको पता नहीं होगा कि राजवाटिका है। वो अपने सहेलियों के साथ घूमते हुए उसी वृक्ष के नीचे पहुंची। जा चंद्रहास नौ किशोर अवस्था, और जो भगवान का भजन करते हैं उनमें एक विशेष आकर्षण होता है जो साधारण आदमियों में नहीं होता। वो कैसा भी रूप हो उससे मतलब आकर्षण होता है, ऐसा लगता है इनके समीप बैठे रहे, इनको देखते रहे, इनकी बातें सुनते रहे, उनमें भगवत आकर्षण होता है। आंख मुंदी हुई शोर है, देखते ही पूर्व विधान के अनुसार उसका चित्त लुट गया। इतना सुंदर नौ किशोर अवस्था, आसपास देखा तो सखियां खेलने में लगी थी। पाग में एक चिट्ठी सी दिखाई दी तो झुक करके चुपचाप ऐसे नौ किशोर अवस्था में चंचलता भी होती है, चिट्ठी खोल करके देखा तो वैसे ही रूप माधुरी में आसक्त हो गई थी, पूर्व संस्कार से आकर्षण भी हुआ। इसने संस्कृत में लिखा था
विस्मस्मयी प्रदातव्यम त्वया मदन शत्रवे, कार्या कार्यम न द्रष्टव्यम कर्तव्यम खलु में प्रियम। मदन पुत्र, उनके नाम था मदन। अय मदन, बिना कुछ विचार किए इसको विष दे देना जाते ही। क्या उचित है क्या अनुचित ये तुम्हें नहीं सोचना, मेरा प्रिय करना, मेरे आदेश का पालन, जाते ही से विष दे देना। पत्र, उसने देखा वो पिताजी की बुद्धि खराब हो गई, ऐसे सुंदर नव किशोर को विष देने की बात लिख दी। और उसे बड़ा दुख हुआ कि पहली ही दृष्टि में, अभी तो इन्होंने आंख खोल के हमें देखा ही नहीं, और इनको इस सोई हुई मुद्रा में देख करके मेरे प्राण समर्पित हो गए, मेरा चित्त समर्पित हो गया। चलो, जब मेरी सखियों के नाम पुकारे जाते, हेमलता शशिकला आदि, तो मुझे चुभता था कि मेरा नाम पिताजी ने विषया क्यों रखा है। आज सार्थक हो गया, मेरा नाम सार्थक हो गया। काजल लगाई हुई थी, एक सीख से ऐसे काजल लिया, और एक संस्कृत में आ बनता है ऐसा, ऐसे, बस ऐसे कर दो तो विषया हो गया। अब उसका अर्थ बदल गया। हे मदन, उचित अनुचित का विचार छोड़कर जाते ही इसे विषया प्रदान कर दो, ये मेरा प्रिय कार्य होगा। विषया पुत्री भगवान है, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप ना आवे आप परताई तहां ले जाए। तो ओ पत्र वही खोश दिया, और ये सुख हुआ कि तो जाएंगे भाई के पास ही ना, तो घर में ही तो जाएंगे, वहां इनकी इस प्रसन्न मुद्रा में बातचीत करते हुए मैं इनको देखूंगी। ये भगवान का विधान होता है। चंद्रहास जी उठे और पूछते हुए मंत्री के घर पहुंचे, और मदन ने जेही की चंदनावती से पिताजी ने इनको भेजा है, ये वहां के राजकुमार हैं, हृदय से लगाया। चंद्रहास जी ने कहा आपके पिता ने पत्र दिया है। उन्होंने पत्र पढ़ा, विषमस्मयी विषयास्मयी, विषय तुरंत बिना विचार किए ब्याह कर दो, दे दो, क्योंकि लिखा है प्रदातव्यम त्वया मदन, अभी इसी क्षण जहां ये पत्र मिले, उनका जो आ गया, सुबह शीघ्र शुभम शीघ्र, बुलाओ पंडित को। पंडित ने कहा भगवान की कृपा से अगला मुहूर्त है, बिल्कुल ये ब्याह का पक्का मुहूर्त है। अब तो राजघराने तत्काल व्यवस्था हुई। अब वो तो पहले ही मोहित हो चुकी थी देख के विषया जी। तत्काल दुल्हन रूप उनको सजाया गया, इनको दूल्हा रूप सजाया गया, पंडित शुरू कर दिए, गणानंद तो गणपति को ब्याह हो गया। अब जब ब्याह यहां खूब धूमधाम से हो गया, तो दृष्ट बुद्धि ने सोचा कि काम हो गया होगा, विष दे दिया हो गया, मर अब हम जाके संभाल लेंगे, क्योंकि राजकुमार है, कैसे विष दिया कौन दिया, तो इस बात को हम संभाल लेंगे। जब वहां घर आए तो पूरे नगर में सजावट हुई थी। बोले भैया सजावट का है कि? बोले महाराज आपके ही आदेश से तो है, आपने दूल्हा भेजा था, और लड़के दूल्हा भेजा, तो ब्याह किसने कब कहा ऐसा? बोले वो तो मदन के पास चिट्ठी रखी है। अब घर गए, मदन को बोला, बोले तुम्हारी बुद्धि मारी गई, क्या हमने पत्र में लिखा था? दिखा दिया, लिखा था हमने विष, इसमें विषया कैसे लिख गया? काजल से ऐसे, और पहले स्याही काजल की ही होती थी, तो ऐसे भगवान सब कुछ बना देते हैं। उनका पिताश्री एक भी अक्षर आपकी आज्ञा का उल्लंघन, आपने लिखा था बिना विचार किए उचित अनुचित का हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। विषया प्रदातव्यम मदन, मेरा नाम लेके आपने संबोधन करके, ये देखो ये लिखा हुआ है, इसमें हमारी त्रुटि क्या है? देखा तो चंद्रहास जी दूल्हा और सुंदर, अब उसका हृदय आग ले। अब तो मान जाना चाहिए, बिटिया का वरण हो गया भाई, ब्याह हो गया, अब तो गुस्सा छोड़ देनी चाहिए। पर दुष्ट बुद्धि, नाम ही रखा था धृष्ट बुद्धि, उसने कहा चाहे बिटिया विधवा रहे पर तुम्हें जिंदा नहीं रहने देंगे। ये दुष्ट बुद्धि होती है। देखो कैसे कैसे ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, हमारी इज्जत, फिर जेल काटता है पूरा परिवार, मार डालेंगे तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे, ऐसे दुष्ट बुद्धि का स्वभाव होता है। अब भाव जब बिगड़ जाता है तो फिर पकड़ में नहीं आती बात, यही समझ जाना चाहिए था।
चरणों में प्रणाम करके कि अब तो तुम हमारे बेटे के समान हो, ये भी राज्य तुम्हारा, वो भी आनंद लो। अब बड़ा सुख का कार्य है। लेकिन जब नकारात्मक सोच आ जाती है तो बुद्धि कंट्रोल में नहीं रहती, वो फिर उद्दंडता करने, उसका निश्चय गलत होता है। नजदीक गया और कहा कि बहुत कृपा हुई, आप हमारे दामाद बने, पर हमारे यहाँ की एक रीति है, हमारे नगर के बाहर जो देवी हैं उसमें लड़की का वर अकेले पूजा करने जाता है। आपको हमारी कुल की रीति का निर्वाह करना होगा, आपको जाना ही होगा। कोई समस्या नहीं, हमारे लिए तो हर देवी देवता भगवत स्वरूप है, आपके लिए हम पूजने चले जाएंगे, पूजन की थाल तैयार करो। और उधर कई बलवान सैनिकों को भेजा, देवी पूजने जो आ रहा है तत्काल उसे काट देना, किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए, नहीं तुम सब मारे जाओगे। जो आदेश देवी मंदिर में सैनिकों को लगा दिया, जो आवे तत्काल मार देना, क्योंकि अब भेज ही रहे ना, तो नाम नहीं लिया, कहा जो आवे तत्काल मार देना, मेरा आदेश अगर बचा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उन राज सैनिकों ने जो बधिक स्वभाव के थे पहले से वहां लग गए। बड़ा विचित्र भगवान का खेल है। वहां के चक्रवर्ती सम्राट जो थे, बड़े बड़े विद्वान और ऋषियों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा महाराज अब आपका राज सिंहासन पर बैठना राज्य के लिए अमंगल होगा, ऐसा समय आ रहा है। इस समय यदि चंद्रहास जी को सम्राट पद पर बैठा दिया जाएगा तो आगे अकाल नहीं पड़ेगा और बड़ा मंगल होता चला जाएगा। ये मुहूर्त आपका राज सिंहासन पर से हटने का है, तो उनका प्रजा का मंगल हो और देश का मंगल हो, इसलिए हम बिल्कुल। मदन वहीं बैठे हुए थे। सचिव ने कहा तुरंत जाओ और जो तुम्हारे बहनोई बने हुए हैं चंद्रहास जी को लाओ। तो भागे। तो जो और सैनिक राज सैनिक थे, पूछा किधर जा रहे हो? बोले वो अपने बहनोई चंद्रहास जी। बोले वो तो देवी पूजा के लिए गए। तो घर में जाके वो सीधे आगे बढ़े, तो जा ही रहे थे थाल सजा कर देवी। बोले सुनो इसी समय मुहूर्त है, आपको देवी पूजा हम कर लेंगे जाके, या हम थाल लेके वहां बैठे रहेंगे, पहले सम्राट पद का वो अभिषेक करो फिर देवी पूजा हो जाएगी। ये तो घर की बात है, और देवी पूजा मैं करके आ रहा हूं, वो देवी पूजा के लिए और वो सम्राट पद के लिए, बीच से ही। दौरे सुख पाई जाय मगही में लियो जाए, दियो सो पठाई नृप रंग माही भीजिए। अब जो सम्राट थे तो बहुत आनंदित हो गए, क्योंकि भगवान का भक्त तेजस्वी और बलवान शूरवीर योद्धा जो सम्राट पद पर बैठेगा तो अकाल नहीं पड़ेगा, सुख की सब प्रजा को वृत्ति प्राप्त होगी। बड़े आनंदित होकर इनका सम्राट पद पर अभिषेक हो रहा है। और दृष्ट बुद्धि के पुत्र जो मदन संतों और भक्तों का आदर करते थे, वो देवी पूजा, और वहां पहले उसने बोल रखा था जो आवे तो देवी अपमान ते न डरो सम्मान करो, जात मारी डार्यो या सो भाष्यो भूप लीजिए। चंद्रहास जी का सम्राट पद पर अभिषेक और मदन जी का देवी मंदिर में प्रवेश, और सैनिकों ने काट के फेंक दिया मदन को। ये जो पे कृपा रघुपति कृपाल की, बैर और की कहा सरे होई न बाको। बार भगत को जो कोई कोटि उपाय करे, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे, भगवान का कृपा पात्र जो भक्त है, किसकी ताकत है कि उससे बैर कर सके। चाहे कोई त्रिभुवन में हो, भक्त का बाल बांका नहीं कर सकता, चाहे करोड़ों करोड़ों उपाय कर ले। और तके नीच जो मीच साधु की, सो पामर ते मीच मरे। वेद विदित प्रहलाद कथा सुन को न भगति पथ पाम धरे। अगर तुम जिस भाव से साधु को नीचा दिखाना चाहोगे वही भाव तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। वैसे ही देखो सर्वनाश हुआ ना, एक ही पुत्र और इसके आदेश से वह उल्टा खेल हो गया, पुत्र की ही हत्या हो गई और चंद्रहास जी को सम्राट पद पर अभिषेक किया जा रहा है। अब दृष्ट बुद्धि ने बड़ी प्रसन्नता अंदर है कि वो तो मार दिया गया होगा। सैनिक आए और बोले महाराज
आपके पुत्र का वध हो गया है। पुत्र का वध कैसे? बोले आपने कहा था जो आए उसे मार देना, तो आपका पुत्र ही थाल लेकर पूजन, वो तो चंद्रहास, बोले उनका तो अभिषेक हो गया सम्राट पद पे, ये कैसे हो गया? अब अंदर भारी दुख उनके हृदय में। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पुत्र को तो हम लोगों ने ही काट डाला आपके आदेश के अनुसार, आपने कहा था जो जाए उसे काट। अब तो छाती पीट पीट के, माथा फोड़ फोड़ के खूब रो रहा है। किसी का कोई भी बस नहीं चल सकता भगवान के भक्त के ऊपर। तंत्र मंत्र दुनिया का जितना भी सामर्थ्य है, ये भक्ति को ऐसे खिलवाड़ नहीं है। अब वो बार बार मैं कितना भागी, हाय मैं कितना भागी, अपने पुत्र को ही मरवा दिया, ये हाहाकार करके रो रहा है। चंद्रहास जी ने जब सुना तो उन्होंने कहा अरे मृत्यु तो मेरी निश्चित थी, फिर मदन भैया को वो मेरी मृत्यु प्राप्त हुई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं अभी जाता हूं। वहां गए, देखिए सब कटे, अंगों को रखा, भगवान का ध्यान करते हुए स्मरण करते हुए से हाथ फेरा, उठ के बैठ गए। अब ये घटना तो उनको पता नहीं थी, दृष्ट बुद्धि को उन्होंने खोपड़ी फोड़ करके अपनी हत्या कर ली। उनको जिला के आए तो फिर उनको जिलाया और कहा पिताजी अब कृष्ण कृष्ण जपो। अब उनकी बुद्धि शुद्ध हुई और भगवान का आश्रय लेकर के वो अपने जीवन को भगवत भक्ति में बनाए। तो जो भगवान का भक्त है उससे द्रोह करने वाले को भी परम मंगल ही देते हैं भक्त, पर भक्ति में अनन्यता की आवश्यकता है। प्रारंभ इहलोक परलोक के सारे सुखों को भगवान के चरणों में समर्पित करके किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का आश्रय नहीं होना चाहिए। कोई भी इस धर्म में चलने वाले को परास्त नहीं कर सकता। ये बात ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कोई बहुत बड़ा तांत्रिक है और वो भूतों को वश में करने वाला है और तुम्हारे ऊपर भूत लगा दे, तंत्र के द्वारा मारण मूठ या कोई शाप या किसी तरह का अमंगल, ध्यान दीजिए ये इस धर्म की बड़ी महिमा है। यदि आप भगवद आश्रित हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो ना माया का कपट चलेगा, ना किसी का तंत्र तुम्हारे ऊपर चलेगा, ना किसी का कोई मारण मंत्र चलेगा, ना कोई भूतावेश तुम पर आविष्टित कर सकता है, ना किसी भी तरह की कोई विष आदि की। यदि आप सच्चे हृदय से भगवान की शरण में हो तो तुम्हारे ऊपर विष का भी प्रभाव खवाया जाएगा, विष वो हो जाएगा स्वास्थ्यवर्धक अमृत। गरल सुधा, गोस्वामी जी कह रहे, रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जो भगवान का आश्रित जन होता है उसको विष भी अमृत हो जाता है। अगर उससे दुश्मनी करेगा ना कोई और उसका बुरा चाहेगा, वो जितना कुप्रचार करेगा, निंदा करेगा, उतने उसका यश बढ़ेगा। अगर वो आग लगा देगा तो उसके शरीर में चंदन से भी बढ़कर शीतलता का काम आग करेगी। जो भगवद आश्रित है, श्री हरिराम व्यास जी ने भी प्यारी जू के चरणों के आश्रित जनों को पुष्ट करने के लिए बताया कि राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई, कोटि चंद मंद करत नख विद जुन्हाई। श्री राधा प्यारी के चरणारविंद शीतल सुखदाई। शाप ताप रोग शोक दारुण दुखारी, लाल इष्ट दुष्ट दलन कुंज भवन चारी। हमारी गोरी भोरी प्रियाजू के गोरे चरणारविंद का जिसने आश्रय ले लिया है, शरणागति ले ली है और राधा राधा नाम जप करता है, तो किसी भी ऋषि का साप उस पर लागू नहीं होगा। हरिराम व्यास जी कह रहे ये विशाखा सखी के अवतार है, कह रहे शाप कोई लागू नहीं होगा उसके ऊपर। ताप दैहिक दैविक भौतिक ताप उसका स्पर्श नहीं कर सकता। कोई भी पाप उसे अपने अधीन नहीं कर सकता। किसी का भी तंत्र मंत्र उसके ऊपर लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये चरणारविंद लालजू के भी इष्ट है
और ये चरणारविंद दुष्टों की दुष्टता का दलन करने वाले और हृदय में प्रेम प्रकाशित करने वाले हैं। कोई भी भयानक से भयानक रोग तुम्हारे शरीर पर हो सकता है, पर वो तुम्हें अधीन नहीं कर पाएगा। शाप, ताप, रोग, शोक, बड़ी से बड़ी हानि होने पर भी तुम्हें शोक स्पर्श नहीं करेगा, प्यारी जू के चरणों का जिसने आश्रय ले लिया है। यह ऐसा परम धर्म है कि इसके आश्रित को कोई भी तंत्र मंत्र, मूठ मारण, भूत प्रेत, पिशाच पिशाचनी कोई भी नहीं स्पर्श नहीं कर सकता। ध्यान रखना। हां, अपना कल्याण कराने के लिए सामने आ सकता है, क्योंकि नाम जापक ही सबके कल्याण का सामर्थ्य भाव रख सकता। जो निरंतर नाम जप करता है उसमें सब सामर्थ्य आ जाती है। एक बार भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे नाम जप कर रहे थे, तो देखा एक सफेद पोशाक पहने हुए, पाग बांधे हुए पारसी वेशभूषा में सामने खड़े हैं। भाई जी ने सदाचार के कारण कहा, बाबूजी क्यों खड़े हो, बैठ जाइए। तो उनका, आप बोले तो मेरे में सामर्थ्य है आपसे बात करने की, डरना नहीं आप। भाई जी ने कहा, मैं क्यों डरूंगा, आप कोई भयावा थोड़ी लग रहे हैं। बोले, लग नहीं रहा, लेकिन भयावा हूं, मैं प्रेत हूं। भाई जी ने, कोई बात नहीं। जो भगवत भजन में ये सब कई जगह ऐसा घटना में, गंगा किनारे जैसे श्मशान है, ऐसा नहीं कि प्रेत योनि नहीं होती, होती है, पर वो प्रभाव नहीं दिखा सकती। ऐसे प्रत्यक्ष देखा है। भाई जी ने कहा कि तो आप हमारे पास क्यों आए हो? बोले, अपना उद्धार कराने के लिए। मुझे गीता कंठस्थ है, बहुत से शास्त्र कंठस्थ हैं, पर कुछ ऐसी मेरे से गलतियां हो गई जिनके परिणाम रूप मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। फिर मुझे आंतरिक संकेत हुआ है कि आप हमारा कल्याण कर सकते हो। भाई जी ने कहा, तो बड़े आश्चर्य की बात है कि आपको गीता कंठस्थ है और फिर आप प्रेत योनि में गीता के एक श्लोक बोल दे तो प्रेत तो मुक्त हो जाता है। बोले, मुझे से कुछ ऐसे भयानक अपराध हो गए, जैसे गुरुद्रोह है, वैष्णव अपराध, ये बड़े भयानक अपराध होते हैं। जब किसी का पतन होना होता है तो माया यही खेल खिलवाती है, क्योंकि और सब पाप हैं वो दरस परस अगनाश, गुरुजनों के, संतों के दर्शनों से ही नष्ट हो जाते हैं। लेकिन संत द्रोह, नाम जापक, वैष्णव द्रोह, गुरु अवज्ञा, गुरुद्रोह, ये भयानक अपराध होते हैं, इनसे दुर्गति हो जाती है। तो अपना कल्याण करने के लिए कोई ऐसा भले नहीं तो किसी भी भक्त के सामने, भगवद आश्रित नाम जापक के सामने किसी का चेटक नहीं चलता है। मथुरा दास जी की भक्ति का प्रभाव, हजारों लोग अनुयायी, हजारों लोग शिष्य बन गए। तो अब वो तांत्रिक था, तंत्र मंत्र का उसे बहुत ज्ञान था। श्री मथुरा दास जी जिस नगर में रहते थे वहां वो जाकर अपना नाटक शुरू किया। उसने सब जगह प्रचार प्रसार किया। मैं गंडकी नदी में 12 वर्ष तक खड़े होकर के तपस्या करके आया हूं, केवल दूध का आहार करता था, उसके प्रभाव से शालिग्राम भगवान हमारे बस में हो गए। और आप सबको मैं दिखा सकता हूं कि शालिग्राम मेरे वश में है, देख लीजिए। सिंहासन लाता, बाहर रखता, हजारों की भीड़, ऐसे ऐसे करता तो वो ऐसे शालिग्राम उठते और नाचते हुए ऐसे 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 फिर रख जाते, फिर ऐसे 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 ऐसे। अब तो सबको आश्चर्य हो रहा, जैसे चुटकी बजा रहा वैसे शालिग्राम की बटिया ऐसे ऐसे ऐसे। लोग, भीड़ कटने लगी, क्योंकि अब जैसे राधा राधा कहो, कोई जंतुर नहीं है, कोई भस्म नहीं है, कोई वादा नहीं है, तो फिर कम वहां तो दिखाई दे रहा ना ऐसे, देखो ये सब तो लगता है ना कि हाँ। अब हमसे पूछो कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं पता है। हमें ये देखना कि हमारे प्रिया जी के मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जान इन्हें, मुझे अपनी लाडली की मन की जान के उनकी परिचर्या में रहना है कि तुम्हारे मन की जान के तुम्हारी परिचर्या में रहना है। हाँ, तुम यदि मन से ऊपर उठना चाहते तो हमारी बात मान लो, मन को अधीन करके, और मन के अधीश्वर भगवान में तुम्हारा प्रेम हो जाए, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाए। अब वहां नाम नंद नंदन का भजन पद्धति
तो जो कमजोर लोग थे उन्होंने कहा कि आज तक कोई चमत्कार तो दिखाया नहीं मथुरा दास जी ने। देखो ये हैं संत, 12 वर्ष से दूध पी के गंडकी नदी 12 मिनट भी नहीं खड़ा होगा कभी। अब भेंट जो जितनी चढ़ाएगा उतने उसके दुख नष्ट होंगे। अरे भैया वहां तो रुपया सब समेटता, फिर दूसरे मोहल्ले में पूरे गांव में अब तो जय जयकार, शालिग्राम भगवान को नचा। कोई सेवा की सामग्री लेने गए थे मथुरा दास जी की श्रीअंग सेवा में जो रहते थे संत जन, उन्होंने देखा, वो आए, बोले महाराज एक बड़ा चमत्कारी महात्मा आया, वो कह रहा 12 वर्ष से हम दूध पीकर गंडकी नदी में वो वैसे ऐसे करता है। तो बोले भैया भक्त तो हो ही नहीं सकता, भक्त भला भगवान को अपना प्रदर्शन क्यों बनाएगा और उसके बदले में भेंट लेकर के, ये तो नाटक है भैया। वो देखे भी नहीं थे, बोले ये तो नाटक है, कोई संत ऐसा नहीं कर सकता, कोई भक्त ऐसा, कोई संप्रदायाचार्य से दीक्षित वैष्णव मार्ग में चलने वाला, ये तो अपराध है। तो उनका महाराज जी तो हजारों लोग वहां प्रभावित हो, अच्छा है भगवान उस रूप में। बोले नहीं महाराज, फिर सत्य मार्ग के प्रकाशित करने के लिए आप यहां विराजमान, अगर उसका कपट पाखंड चला तो हजारों लोग धोखे में हो जाएंगे, चलो आप एक बार उसके सामने। तो उनका कि यदि हम उसके सामने गए तो उसका सब ये दुकान बंद हो जाएगा। बोले महाराज जी आप जरूर चलो, क्योंकि आपके चलने से यदि लोगों की श्रद्धा भगवान में वास्तविक लगे तो आप भी तो यही चाहने के लिए यहां गांव में वास कर रहे हो। उनको बड़ा दुख हुआ कि एक तो उसको दुख होगा, उसका नाटक बंद होगा, दूसरा कि वो जान क्यों नहीं रहा है जिन भगवान को तुम नचा रहे हो, अगर वास्तविक उनके तुम सेवक बन जाओ तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शालिग्राम भगवान श्री हरि ही है, कोई और नहीं है। पर बहुत जब उन्होंने कहा तो कहा चलो अच्छा, तो पाए परि गए लेके जाए ढिग ठाढ़े भये, चाहत फिरायो पे न फिरे सोच पर्यो है, जान गयो आप कछु याही को प्रताप ये पे, मारो करी जाप यो विचार मन धर्यो है, मुठी ले चलाई भक्ति तेज आगे आई नाही, वाही लपटाई भयो ऐसो मानो मर्यो है, हुए करी दयाल जा जीवायो समझायो, प्रीति पंथ दर्शायो ही भायो शिष्य कर्यो है। सभी शिष्यों ने चरण पकड़ करके मथुरा दास जी को मनाया कि आप वहां चले। तो आप गए, सादे वस्त्र एकदम सहज स्वरूप साधु का, जाके भीड़ भी इनके साथ है कि भाई मथुरा, उनका भी प्रभाव था तो बहुत सी भीड़ साथ गई। जाकर के गांव वालों ने कहा कि भैया वो आप जो स्वामी जी दिखाते थे शालिग्राम भगवान का चमत्कार वो दिखाइए, हमारे गुरुजी आए हुए हैं। ये तो उसने जाना था कि महिमावान है तभी तो वो आया था, पर उसको ये पता नहीं था कि हमारा प्रोग्राम इनके सामने नहीं चल पाएगा, क्योंकि भगवान नाम जापक के आगे कोई तंत्र मंत्र, कोई श्राप पाप ताप ये सब नहीं, वास्तविक जो भगवत मार्ग में है। अब उसने निकाला सिंहासन और पूरा सब शालिग्राम जी को, तो केवल चुटकी ही बज रही थी, शालिग्राम भगवान वहीं बैठे थे। हर प्रयास कर लिया, कोई चमत्कार नहीं। लोगों ने कहा कि दिखाओ ना, अब ये हमारे गुरुजी हैं, गांव में रहते हैं। अब भक्त की निष्ठा के सामने भगवान को भी छोटा बनना पड़ता है। इतने महान भगवान भक्त बलि जी के सामने बामन बन के भीख मांगने के लिए गए। भक्ति निष्ठा जीत सकते थे, आज्ञा दे सकते थे, ना आज्ञा दी और ना विजय प्राप्ति की, भिक्षा में मांग करके दिया माता अदिति को कि आपकी चाह है कि राज्य पद देवराज को मिले, तो आपकी आराधना से मैं जाऊंगा, पर वो मेरा भक्त है, ना युद्ध करूंगा ना आज्ञा दूंगा, पर मांग के लाऊंगा। भगवान भिक्षुक बन के गए। भक्त के आगे नौटंकी नाटक कहां चल सकता है।
अरे जुगनू तब तक चमकती रहे जब तक सूर्य प्रकट नहीं होता। सूर्य प्रकट हुआ तो लाखों जुगनुओं का कोई मतलब नहीं रह जाता। नौटंकी नाटक ये साधुता का भेष धर के कितने दिन चलेगा? जिस दिन पोल खुलेगी ना उस दिन सब नष्ट हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। लोक परलोक तो पहले ही नष्ट हो चुका था। पाखंड न करे। हम कह रहे तुम्हें धन चाहिए, तुम्हें सम्मान चाहिए, राम राम भजो, कृष्ण कृष्ण भजो, हरि हरि भजो, विश्व नमन करेगा, ईमानदारी से भजो। हमने ऐसे संत भगवान देखे ककहरा नहीं पड़े, कुछ नहीं जानते, बस एक ओम, दुई ओम, तीन ओम, चार ओम ऐसे जपते और लोग न्यौछावर थे, सीधे सरल ओम ओम, राम राम, कृष्ण कृष्ण, साफ सिद्ध। कबीरदास जी जैसे वहां पर राम 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 राम। श्री स्वामी सत्संगानंद जी महाराज बक्सर, बस इतने। जब कोई बेटा राम राम, ऐसे लगते थे कि मतलब इनको पी जाएं, अपने हृदय में रख ले। इतने दुलारे वयोवृद्ध थे, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी कोमलता, ऐसा आकर्षण। राम 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 राम। अरे प्रभु के नाम में क्या नाटक करने की जरूरत क्या है? पाखंड कर। प्रभु महालक्ष्मी पति हो, तुम्हें लक्ष्मी ही चाहिए तो वो सब दे देंगे। काहे को नाटक करे? काहे को किसी को भ्रम में डाले? तुम भ्रम में हो, दूसरे अरे भैया तुम राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, तुम्हारा मंगल इसी, बस इसी में मंगल होगा, दूसरा मंगल कर ही नहीं सकता। अब उनके प्रभाव से उनका कुछ नहीं हुआ। अब तो लोग कहने लगे दिखाओ ना, इसका मतलब तुम नाटक कर रहे थे। अब सबके सामने उसका मान नष्ट हुआ, उसका सब तंत्र बेकार हो गया। कुछ लोगों ने कहा पकड़ो और मारो इसको, पीटो, बहुत नाटक करके रुपया कमा लिया, सब छीन लो, धन छीन लो। किसी ने कहा मार पीट के इससे न्यायाधीश के पुलिस डिपार्टमेंट को दो। ये मथुरा दास जी ने सबसे कहा देखो अगर हमको लाए हो तो हमारी बात मानो, इनको किसी भी तरह का कष्ट मत दो, कोई भी बंधन नहीं। और उनसे कहा भैया आप जिसका नाटक कर रहे हो ना, अगर सत्यता से इसे मान लो तो जिन लोगों ने रुपए चढ़ाए ये बहुत थोड़े हैं, वो तुम्हें निहाल कर देगा। सत्यता से भजन करो, ये काहे को नाटक करते हो? इतना कह के वो चले गए। पर उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा अच्छा तुम अपनी दिखा दी, अब मेरी देखना। सबके बीच में कहा तुमने अपनी दिखा दी, अब मेरी। मूर्ख को समझ में नहीं आता। उसने कहा ठीक है तुमने दिखा दिया, अब कल सुबह तक तुम देखना कि मैं तुम्हारा क्या करता हूं। क्योंकि उसे मारण का प्रयोग आता था। अब ये क्रोध उत्पन्न हो जाए तो राक्षस बना देता है, और क्रोध उत्पन्न होता है कामना से, और उसकी कामना सब नष्ट हो गई ना, सब किया कराया सब माटी हो गया, क्योंकि लाखों लोग प्रभावित हो रहे थे। अब वो क्रोध के वशीभूत होकर तामसी जप करने लगा। तामसी जप होता है विनाशकारी। अपवित्र सिद्धियां उसके पास थी। पवित्र सिद्धियां भी होती है जो दूसरों का मंगल करती है, अपवित्र सिद्धियां होती हैं जो दूसरों का नाश करती हैं। उसने मारण विद्या का अनुष्ठान किया, जिसे देहाती भाषा में मूठ कहते हैं। आज मैं इस अभिचार से उस महात्मा का सर्वनाश कर दूंगा। भूल भूल भारी भूल। जो साधु की मीच तक है वो उसी मीच से मरता है, ये तो समझ में ही नहीं आया। सरस्वती जी को देवता और ब्रह्मा जी सब प्रार्थना कर रहे हैं कि अयोध्या वासियों की बुद्धि तो बदल दी, वापस गए। भरत जी आ रहे हैं, इनकी बुद्धि बदल दो, नहीं भरत जो कहेंगे वही राम करेंगे। तो दिमाग पलट गया है भरत की बुद्धि। अरे प्रभु का इशारा था इसलिए अयोध्या वासियों की बुद्धि बदल दी। भरत जी के विषय में सोचोगे भी तो नष्ट हो जाओगे। महाप्रेमी भरत के विषय में सोचना ही तुम्हारे लिए अमंगल हो जाएगा। और हम क्या करोड़ों सरस्वती भी हो तो भरत की भाव भरी भक्ति में बाधा नहीं पहुंचा सकती। अब उसने प्रारंभ किया, बैठ करके आसन में मूठ का एक खप्पर जैसी आकृति प्रकट होती है, और उसमें जाजुल्यमान तेज होता है, और वो जहां जाएगा तो जिसके पास जाना है वहीं शुरू हो जाएगा उसका खून पोकना, नीचे से शौच द्वार से
मुंह से खून की उल्टी आना, उसके पहुंचते पहुंचते और जहां पहुंची तो वो नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा और वापस चली जाएगी। वहां जाके प्रमाण देगी कि हम काम कर रही हैं। वहां भक्तों ने देखा कि एक खप्पर में आग जलती हुई राउंड राउंड से गोला होता, तो जाके कहा मथुरा दास जी ये उसकी चलाई हुई मूठ है, तुम कुछ परेशान मत हो, यहां कुटिया की डेहरी में भी प्रवेश नहीं करेगी। अब वो आकर के मारण बस वहां घूम रहा है। मथुरा दास जी निकल के आए, हाथ जोड़ा, क्योंकि सब मंत्र सब सिद्धियां भगवान की, तो ना चाहे पवित्र हो या अपवित्र हो, तो उन्होंने कहा तुम सर्वज्ञ भगवान की ही शक्ति से संपन्न हो, तुम जानती हो कि हमारा कोई अपराध है क्या? अगर अपराध है तो हम बाहर निकल के आते हैं, आप हमें नष्ट कर दो। यदि अपराध नहीं है तो जिसके द्वारा किया गया उसको दंड दो। तुरंत मूठ वापस हुई, कोई मंत्र मंत्र नहीं पड़ा, तुरंत वो मारण वापस हुआ। उधर शुरू हो गया उसका खून, नीचे से ऊपर से, जैसा इनके जैसे काशी नरेश को जब पौंड्रक राजा के साथ भगवान ने उद्धार किया तो उसके लड़के का नाम था सुदक्षिण। वो पंडितों से विला बोला ऐसा मारण प्रयोग कर सकते हो कि द्वारिका को मैं द्वारिकाधीश नष्ट कर दे। मंत्र में ताकत होती, पर उनको ये पता नहीं था जिससे मंत्र प्रकट हुए भला उन पर कैसे प्रभाव चले। उन्होंने कहा हाँ, तो उनका भारी दक्षिणा देंगे। तो काशी में अनुष्ठान शुरू हो गया और प्रकट हुई कृत्या। ऐसा नहीं, मंत्रों में ताकत होती है। पर भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा था कि जो ब्राह्मण भक्त नहीं है, जो ऋषि भक्त नहीं, उसी पर ये मारण का प्रयोग काम करेगा, अन्यथा नहीं। तो भगवान का नाम ही नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। अब मारण कृत्यारूप रखकर द्वारिका को जलाने के लिए गई। द्वारिकावासी भागे, भगवान से कहा, भगवान ने सुदर्शन जी को आज्ञा किया करो हिसाब। भगाते हुए कृत्या को ले गई, तो कृत्या ने पहले उन ब्राह्मणों को मारा, सुदक्षिण को मारा, फिर सुदर्शन ने कृत्या को नष्ट किया, पूरी काशी में आग लगा दी। ये भागवत में वर्णन है। भगवत भक्त या प्रभु के ऊपर कोई मारण चलेगा क्या? वो मारण उसी बाबा जी के पास जो नौटंकी कर रहे थे शालिग्राम के नचा, अब तो त्राहिमाम मच गया। वो संत भगवान गए, क्योंकि पता था कि बचेगा नहीं, मंत्र का प्रयोग है। गए और भगवान नाम उच्चारण किया, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। नंद नंदन के उपासक थे, और मूठ से कहा शांत हो जाओ। भक्त की आज्ञा का पालन हर मंत्र करेगा, क्योंकि मंत्राधिष्ठात्र भगवान का दास है। शांत हो गई मूठ, और उनसे कहा भैया देखा, तुम्हारा ही मंत्र तुम्हारे को अभी मार देता, अब सुधर जाओ। मतलब मृत्यु दशा को प्राप्त हो गए थे। संतों के हृदय में बदला लेने की कहीं कोई वृत्ति नहीं होती। संत कभी नाराज होते हैं तो उसमें मूल देख लेना आप विचार करके। आप जब अपना अमंगल करना अपना, तब वो आपसे नाराज होंगे। अगर आप उनका कोई कष्ट, वो नाराज नहीं होंगे, वो सह जाएंगे और आपका मंगल मनाएंगे। जब आप अमंगल अपना कर, तब वो डांटते हैं। अगर आप वो ये देख लें कि आप प्रहार कर रहे हो, तो फिर वो नहीं, फिर तो तुम्हारा मंगल मनाएंगे, आप उनको मारो, कभी डांटेंगे नहीं। बड़ा कोमल चित्त संतों का होता है। संतों के हृदय को केवल संत ही जान सकते हैं।